हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक से है। चैप्टर 1 का नाम है अ लेटर टू गॉड। तो इस चैप्टर 1 में जो कि मैंने इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ और समरी भी किया हुआ हूँ। तो आज है क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ की बारी, तो वो मैं आज समझा दे रहा हूँ और पीडीएफ RR एजुकेशनल पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आज इस चैप्टर में जो जो वर्ड कुछ टफ वर्ड हैं तो उसको मैं मेंशन कर दिया हूँ जो कि नोट्स में आपको दिख जाएंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं और देखिए क्वेश्चन आंसर क्या है उसमें समझते हैं वो क्या है, उसके बारे में समझते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? तो लेंचो जो था वो किस चीज़ की आशा किया हुआ था? तो लेंचो होप फॉर अ रेन शॉवर फॉर हिज क्रॉप फील्ड, मतलब उसके फसल के लिए कम से कम बारिश चाहिए थी, एक बौछार पानी की हो जानी चाहिए थी, वो इसकी आशा थी। वाई डिड लेंचो से? ऐसा लेंचो ने क्यों कहा? द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, वो जो रेनड्रॉप थे, पानी की जो बूंदे थे, वो क्यों आखिर न्यू कॉइन्स के जैसा दिख रहे थे? आखिर वो उससे क्यों रिजेंबल किया? तो आफ्टर द रेन शॉवर, पानी की बौछार के बाद, एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर लेंचोस प्लान, सब कुछ लेंचो के अनुसार ही चल रहा था। एंड ही हैड इमेंस कॉन्फिडेंस, उसको बहुत ज़्यादा भरोसा था दैट कि हीज हार्वेस्ट वुड यील्ड सब्सटेंशियल प्रॉफिट, और उसको पर्याप्त मात्रा में उसके हार्वेस्ट जो है मतलब उसका जो फसल है वो पर्याप्त मात्रा में उसे बेनिफिट दे देगा। थस इसलिए ही रेफर टू द ड्रॉपलेट्स एज न्यू कॉइन्स, और उसी लिए वो पानी की बूंदे को न्यू कॉइन्स कहकर पुकार रहा था। द लार्जर वंस बींग इक्वलेंट टू 10 पीसोज, और वो जो लार्जर था मतलब बड़ा वाला जो बूंदे था तो उसे 10 पीसोज कह के बुलाया, और वहीं छोटा वाला जो बूंद है उसको 5 पीसोज कह के पुकारा। हाउ डिड द रेन चेंज? आखिर चेंज कैसे हुआ? रेन बारिश जो था वो चेंज कैसे हो गया? वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड? उसके बाद जब बारिश चेंज हुआ तो लेंचो के फील्ड के साथ हुआ क्या? सुन आफ्टर द रेनफॉल हैड बिगन द विंड बिकेम स्ट्रॉन्ग लीडिंग टू अ हेल स्टॉर्म, मतलब जो बारिश होने के बाद वो शुरू हो गया तेज़ हवा बहने की, ठीक है ना, और उसके साथ साथ हेल स्टॉर्म भी बहना शुरू हो गया, ओले भी बरसने शुरू हो गए। एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? लेंचोज क्रॉप फील्ड गॉट विदर्ड, द ट्रीज हैड सेड देयर लिप्स एंड द फ्लावर्स हैड फॉलन। बोला गया कि लेंचो का जो क्रॉप था, क्रॉप का जो फील्ड था, वो सारे के सारे पत्ते मतलब बर्बाद हो गए, मतलब पत्ते ना रहे ना फूल रहे, पौधों में कुछ रहे ही नहीं, बचे ही नहीं, सब कुछ झड़ सा गया, सब बर्बाद सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोज फीलिंग? आखिर लेंचो की फीलिंग के साथ क्या हुआ? व्हेन, जब, द हेल स्टॉप, जब ओले बरसना शुरू हुए, ओले बरसना बंद हुए तो उसके फीलिंग के साथ क्या हुआ? लेंचो वाज एक्सट्रीमली डिसहर्टेंड एंड हिज सोल वाज फिल्ड विथ इमेंस सैडनेस। क्या बोला गया कि लेंचो का जो था वो बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उसकी आत्मा जो है वो भर गई, दिल जो है भर गया, किससे? तो उदासी से पूरा भर सा गया। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? किस पर भरोसा लेंचो का था? व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? लेंचो हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, नहीं टूटने वाला भरोसा था भगवान पर। किस पर? तो भगवान पर। थस इसलिए ही डिसाइडेड, उसने तय किया कि टू राइट, लिखेगा अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक लेटर लिखेगा, कन्वेइंग हिज ग्रीवेंस एंड आस्किंग फॉर 100 पीसोज फॉर सर्वाइवल एंड रिजर्वेशन ऑफ क्रॉप्स। क्या बोल रहा है कि वो तय किया कि एक पत्र लिखेगा भगवान को और यह बताते हुए कि उसके दुख को बताते हुए, और 100 पीसोज के बारे में बताएगा कि वो उसको जीने के लिए और अगेन क्रॉप को रोपने के लिए, बोने के लिए वो उसको 100 पीसोज भेज दे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रीड द लेटर? इस लेटर को जिसने लिखा, मतलब लेंचो ने लिखा लेटर को और उसको पढ़ा किसने? तो वही है क्वेश्चन कि हु रीड द लेटर, लेटर को पढ़ा किसने? अ पोस्टमैन हु वाज ऑल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस रीड द लेटर। तो पोस्टमैन जो होता है वो तो एम्प्लॉय होता ही है पोस्ट ऑफिस का, तो उसी ने इस लेटर को पढ़ा। पोस्टमास्टर डू देन, उसके बाद क्या किया पोस्टमास्टर ने? क्या किया? द पोस्टमास्टर वाज अमेज्ड एट लेंचोज अनशेकेबल फेथ इन द देइटी। क्या बोला कि पोस्टमास्टर जो था वो देखकर बहुत चौंक गया कि इतना भरोसा जो कि नहीं टूटने वाला है, और अपने देवती पर, मतलब अपने देवता पर इतना भरोसा था, इसलिए
टू रिटेन इट, इसे बनाए रखने के लिए, ही डिसाइडेड, उसने तय किया कि टू कलेक्ट मनी, पैसा कलेक्ट करेगा, फॉर हिम, अपने पास से, हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पास से, और अपने कलीग्स मतलब सहकर्मी के पास से वो पैसा को कलेक्ट करेगा और उसके राइटर की जो भरोसा है वो बनाए रखेगा। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो जो था वो जरा भी हिचकिचाया या फिर मनी को देखकर जरा भी आश्चर्यचकित हुआ? लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द लेटर, क्या बोल रहा है कि लेंचो जो था वो कम से कम आश्चर्यचकित तो नहीं हुआ लेटर को देखकर, बिकॉज, क्योंकि दिस इज़ वॉट ही वॉज एक्सपेक्टिंग, ये वही था जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था। इंस्टेड, और इसके अलावा क्या हुआ, ही वॉज एंग्री, वो तो गुस्सा हो गया था, व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसे पाया, द अमाउंट वॉज लेस देन, जो पैसा था वो कम दिखा तो और गुस्सा हो गया। व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर, जितना पैसा उसने डिमांड किया था उतना उसको प्रोवाइड नहीं कराया गया भगवान के द्वारा, या फिर लेंचो के हिसाब से भगवान के द्वारा उसको उतना पैसा नहीं भेजा गया, इसलिए वो क्या हो गया, एंग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम एंग्री, आखिर उसको गुस्सा आया क्यों, किस कारण से आया? लेंचो वॉज डिसप्लीज्ड व्हेन ही फाउंड दैट द मनी वॉज लेस देन व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर, बस सिंपल सी जवाब कि वो उसने पैसे को काउंट किया, कम निकला, इसीलिए वो क्रोधित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, किसमें भरोसा था, लेंचो का भरोसा किस में था? विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस, यह बात आपको कैसे पता चली, चैप्टर के किस लाइन से आपको पता चली? तो उसी के बारे में बताना है। हम लोग को तो पता है लेंचो का भरोसा भगवान पर था। लेंचो हैज़ इमेंस फेथ इन गॉड, बहुत ज़्यादा भरोसा भगवान पर था। दीज लाइन्स आर एविडेंट टू दिस, यह लाइन जो कि यहाँ दिया गया है, यह लाइन आपको सबूत दिखाएगा कि हाँ भैया ये सच में उसका फेथ था भगवान पर। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर जरा भी हिचकिचाया नहीं। सच वॉज दिस हिज कॉन्फिडेंस, कितना भरोसा, यही बात है। बट ही बिकेम एंग्री, और तो और वो गुस्सा हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब पैसे को काउंट किया, ये सब चैप्टर में था लाइन। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता। नॉट कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकता है। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया उसे भगवान मना भी नहीं कर सकता है। सच, कितना भरोसा। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, आखिर जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो को क्यों मनी को भेजता है? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, तो आखिर उस लेटर पे वो साइन क्यों करता है गॉड करके? द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक, जो पोस्ट मास्टर था वो नहीं चाहता था कि उसका भरोसा टूटे। राइटर्स फेथ, मतलब राइटर के भरोसे को तोड़े वो। इन द अलमाइटी, सर्वशक्तिमान यानी कि भगवान के पास। एंड थस, और इसलिए आउट ऑफ वर्चुअस इंटेंशन डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस भले काम के करने के लिए उसने पैसे को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ही ऑल्सो साइन द लेटर इन द नेम ऑफ गॉड, गॉड लिखकर वो साइन किया। टू कॉन्सील हिज आइडेंटिटी, ताकि अपने आइडेंटिटी को बता पाए कि एज ही वांटेड लेंचो टू थिंक, वो चाहता था, मतलब पोस्ट मास्टर चाहता था कि वो पैसा जो आया है वो आया है किससे, तो सचमुच आया है, इट वॉज एक्चुअली अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड, ये सचमुच का जो रिप्लाई है वो भगवान के पास से ही आया है। तो यही लेंचो सोचे, इसीलिए वो गॉड सिग्नेचर किया। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, क्या लेंचो ने ट्राई भी किया पता लगाने का कि किसने मनी को सेंड किया है, और किया तो क्यों, और किया नहीं तो क्यों नहीं? आंसर है नो, नहीं किया। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द सेंडर बिकॉज ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ अलमाइटी एंड दैट, क्या बोला गया कि लेंचो जो था वो ट्राई नहीं किया कि कौन भेजा है पैसा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, मतलब वो जानता था अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ अलमाइटी, सर्वशक्तिमान की बारे में, मतलब भगवान हैं, इसको ऐसा लगता था। और हिज लेटर इज़ एक्चुअली रिसीव्ड द रिप्लाई टू बाय गॉड, और उसे पक्का भरोसा था कि वो जो लेटर आया है वो भगवान के पास से ही आया है। इट वॉज हिज अनशेकेबल फेथ, ये उसका नहीं टूटने वाला भरोसा था। दैट मेड हिम, जिसने कि उसे बना दिया, नॉट क्वेश्चन, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, मतलब सेंडर का कोई आइडेंटिटी होने का आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भरोसा है भगवान पर। लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, तो लेंचो के हिसाब से किसने पैसे उसके ले लिए?
व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, इस स्थिति में क्या विडंबना है, क्या आयरनी सिचुएशन है। तो आंसर है लेंचो थॉट दैट इट इज़ द पोस्टमास्टर और द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस हु हैड स्टोलन हिज रिमेनिंग अमाउंट। तो क्या है कि लेंचो के हिसाब से पोस्ट मास्टर हो सकता है या फिर पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो हो सकते हैं, जो कि उसने पैसे मतलब रेस्ट पैसे को उसने चुरा लिया। इज सेकेंड लेटर टू गॉड, यह कैसे हम लोग को पता चला, तो दूसरा लेटर जो लिखा था भगवान के पास, वेयर ही रिक्वेस्ट द डाइटी, जहाँ की अपने देवता को नॉट टू सेंड मनी बाय मेल नेक्स्ट टाइम, मतलब उसने उस लेटर में मेंशन कर दिया था कि अगले बार जो पैसा भेजोगे तो मेल के द्वारा हमें पैसा नहीं भेजना, अपने भगवान को कहा था लेंचो ने। द आयरनी हियर इज दैट, यहाँ पर विडंबना क्या है, इट वाज एक्चुअली द पोस्टमास्टर, यहाँ तो पोस्टमास्टर खुद है। द एम्प्लॉयज हु हैड कलेक्टेड द मनी आउट ऑफ देयर क्लीन इंटेंट टू कीप लेंचोज फेथ इंटैक्ट, मतलब उसके भरोसे को नहीं टूटने के लिए वो पोस्टमास्टर खुद है और पोस्टमैन वहाँ के खुद हैं, जो कि उसके भरोसे को रखा भगवान पर से। बट are the ones who ended up getting blamed for stealing the missing amount, और तो और जिसने भला किया उसी पे यहाँ पर बुराई हो गया, उसी पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया। कैरेक्टर स्केच जो कि लेंचो पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो इज़ द मेन कैरेक्टर स्केच, और कैरेक्टर स्केच क्या होता है कि उसका क्या क्या भूमिका है पूरे चैप्टर में। तो लेंचो जो है वो उसका मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में, द लेटर टू गॉड। ही इज़ अ पुअर फार्मर, वे होता है एक पुअर फार्मर, हु इज़ द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, क्या बोल रहा है कि उस फैमिली में मतलब वही कमाने वाला होता है। ही हैड फेथ इन गॉड, उसका भरोसा होता है भगवान पे। लेंचो लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस विच हैज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल इन द वैली, उस घाटी में रहता था जो वो लेंचो जो रहता था वो छोटे से घर में रहता था, जो कि कहाँ था, तो क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, पहाड़ी के निचली पहाड़ी में रहता था, उस घाटी के निचली पहाड़ी। तो क्या है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेंचो सेट इन हिज हाउस एंड वेटेड फॉर द रेन टू कम, और बैठ गया अपने घर पे और इंतजार करने लगा बारिश की। ही विश्ड फॉर द रेन और द शॉर फॉर हिज फील्ड इन विच द ही हैड ग्रोन हिज क्रॉप्स, मतलब उसके क्रॉप्स को बढ़ने के लिए बारिश की ज़रूरत पड़ी, और बारिश तो चाहिए होता है फसल को बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अपने घर पे बैठ गया और वे इच्छा कर रहा था कि बारिश हो, नहीं तो कम से कम बारिश नहीं हो तो कम से कम पानी की बौछार ही एक दफ़ा हो जाए, ताकि उसके क्रॉप्स बढ़िया से खिल जाए, बढ़ जाए। लेंचो रोट द लेटर टू गॉड एज ही थॉट दैट ही शुड बी द ओनली वन टू हेल्प हिम इन हिज बैड टाइम्स, उसके बुरे स्थिति में यही भगवान ही एक ऐसे हैं जो कि उसको सहायता कर सकते हैं। ही रोट अ लेटर एड्रेसिंग टू गॉड, उसने एक पत्र लिखा, भगवान को पत्र लिखा और कहा उसमें कि 100 पीसोज जो है वो उसे भेजे, सो दैट ही एंड हिज फैमिली कैन सर्वाइव इन सच अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इतने बुरे स्थिति में भी उसका परिवार ठीक ढंग से चल सके, इसलिए भगवान को क्या लिखा, तो पत्र लिखा। पोस्टमैन इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड वॉज अ वेरी हम्बल एंड काइंड इन नेचर, मतलब पोस्टमैन जो था, पोस्टमास्टर हो जाता है यहाँ पर, जो पोस्टमास्टर जो था वो बहुत ज़्यादा दयालु था इस चैप्टर में और दयावान व्यक्ति था। When he saw that person had written the letter addressing the god, he read the letter and decided to help him innocent person, इस निर्दोष आदमी का हेल्प करेगा ऐसा उसने तय कर लिया। He very वेल न्यू, बहुत बढ़िया जानता था कि देयर इज़ नो एड्रेस ऑफ गॉड, भगवान के पास कोई लेटर होता ही नहीं, उसका एड्रेस है ही नहीं। टू विच ही विल डिलीवर लेंचोज लेटर, जहाँ कि उसको डिलीवर करना है मतलब भेजना है, तो ऐसा कोई एड्रेस तो है नहीं, इसलिए उसने बहुत बारीकी से जानता था कि यह भला काम हम ही कर देते हैं, ठीक है ना कहीं भरोसा ना टूटे। हैंस ही डिसाइडेड टू डू नॉट लेट लेंचोज इमोशन डाउन एंड हेल्प हिम बाय कंट्रीब्यूटिंग मनी, और पैसे को बांट कर मिलजुल कर देकर उसका भरोसा बचाए रखा। बट आफ्टर सीइंग लेंचो सेकेंड लेटर एवरीवन इंक्लूडिंग द पोस्टमैन फेल्ट वेरी सैड एज ही हैड कंप्लेंड टू गॉड अबाउट द पीपल वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस। तो नेक्स्ट जो लेटर लिखा यह खुला सबूत था कि उस लेंचो ने इस सभी एम्प्लॉय को, पोस्टमास्टर को, सबको गलत ठहरा दिया, यानी कि सबको क्रुक्स कह के बुलाया था। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो ध्यान होगा।
कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच अब है, ये भी इंपॉर्टेंट में से एक है। द पोस्ट मास्टर वॉज अ वेरी गुड एंड काइंड हार्टेड पर्सन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पोस्ट मास्टर जो था वो बहुत बढ़िया और दयालु इंसान था। लेंचो wrote a letter to God asking him for 100 pesos and posted it, उसने 100 pesos का मांग किया था और इसको मेल कर दिया, पोस्ट कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया। द पोस्टमैन हु सॉ इट लाफ्ड अ लॉट, जो पोस्टमैन था उसने इसे देखा और खूब ज़्यादा हंसा भी। ही शोड दैट लेटर द पोस्ट मास्टर, उस लेटर को जाके दिखाया भी, किसको जाके, पोस्ट मास्टर को दिखाया। द पोस्ट मास्टर ऑल्सो लाफ्ड बट बिकेम क्वाइट एट वंस, वो भी बहुत हंसा लेकिन थोड़े ही पल वो चुप हो गया। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, उसने तय किया कि लेंचो का हेल्प करेगा। ही विद द हेल्प ऑफ अदर एम्प्लॉयज़ एंड हिज फ्रेंड्स collected 70 pesos and posted it to the लेंचो राइटिंग टू गॉड। क्या है कि वे मतलब जो पोस्ट मास्टर है वह और उसका पूरा सहयोगी और सहकर्मी जो है और जो दोस्त लोग हैं उन सभी से पैसे को कलेक्ट किया और कुल मिला के 70 pesos कलेक्ट हो पाए और उसके मतलब साइन के अनुसार, मतलब साइन के रूप में गॉड सिर्फ लिख दिया था, टू गॉड नहीं होगा, गॉड होगा सिर्फ। ऑन द इन्वेलप पर ही वॉज वेरी हेल्पफुल पर्सन, वे बहुत ज़्यादा सहायकमंद लोग थे। ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, वे नहीं तोड़ना चाहते थे भगवान पर से भरोसा। सो ही हेल्प्ड हिम, और इसने उसे हेल्प किया उसका। ही वाज कम्प्लीटली सेकेंड बाय लेंचोज फ्रॉम फेथ एंड बिलीफ इन गॉड, तो वह यह देखकर कि लेंचो का जो भरोसा था वो भगवान पर, वो देखकर पूरा हिल सा गया था और इसीलिए उसने ऐसा काम किया। लेंचो called the post office employees a bunch of crooks because he had not got the amount which he asked, तो लेंचो ने इन सभी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कह के पुकारा। ये बंच ऑफ क्रूक्स क्या होते हैं, तो बदमाशों के गुरु होते हैं, गुरु यानी कि समूह। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा है इसने क्योंकि इसके द्वारा जितना अमाउंट की मांग की गई थी उतना पूरा नहीं हुआ। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट टेल एनीथिंग टू लेंचो विच शोज दैट ही वॉज रियली अ काइंड हार्टेड पर्सन हु हेल्प्ड अदर्स, तो कहीं ना कहीं यह देखने के बावजूद भी पोस्ट मास्टर ने उसको वापस कुछ जवाब नहीं दिया। यह देखकर पता चलता है कि वो कितना दयालु इंसान होगा और कितना सहयोगी होगा, आपस में कितना सबको सहायता करता होगा। तो आज के लिए इतना ही डियर। तो यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं फिर से बताता हूँ, ये टेलीग्राम चैनल RR एजुकेशनल पॉइंट पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप नोट्स प्रिंट करवा सकते हैं। तो धन्यवाद।